अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपके सामने ये डीप सी का मॉड्यूल है और ये बल्ब है 12 वोल्ट डीसी का। इसको इशारा भी कहते हैं। बस मेरे पास यही चीज़ थी आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दोस्त कह रहे थे सर जब हम स्टॉप का बटन दबाएं तो थोड़ी देर के लिए बल्ब जलना चाहिए, उसके बाद बंद हो जाना चाहिए। ये इसका कॉन्फ़िगर पेपर है। ये देखें 4510 4520। तो ये पेपर आप लोगों के पास हर टाइम मौजूद होना चाहिए। इसके बगैर आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो खैर ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल की मैं आपको पीछे से वायरिंग भी दिखा देता हूँ। ये वीवर हमारी दो तारें हैं जो कि हमारी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये हमने बल्ब की तार नेगेटिव के साथ ज्वाइंट कर दी है, ये अगर देख सकते हैं आप तो। और ये जो पॉजिटिव वायर है ये हमारी इधर आ गई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ गई। और ये हमारी जो ये दूसरी वायर है ये वाली बल्ब की, ये हमने इसके साथ दे दी। तो ये हमारी ये छोटी सी वायरिंग है। आप यहाँ पे रिले वगैरह अपना जो भी आप सर्किट लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो ये हम सबसे पहले इसको यहाँ से सप्लाई देते हैं ताकि हमारा ये ऑन हो जाए। तो ये आपके सामने हमारा ये मॉड्यूल ऑन हो चुका है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारे पास जनरेटर नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वीडियो ना बना रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा ना जनरेटर स्टार्ट हो रहा है। और ये हमने ना यहाँ से ये इसको स्टॉप दबाया। ये स्टॉप दबाने से आपने देखा हो ना ये बल्ब नहीं चला। अच्छा, अब इस बल्ब को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो हम इस पेपर के ऊपर आते हैं। तो हमने करनी आउटपुट जनरेट। तो ये हमारा आउटपुट का है पेपर, जैसे ये देख रहे हैं आप कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट ये। तो हमने इसके दिया है ई पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ना 409 आउटपुट ई सोर्स, 410 डिजिटल आउटपुट ई पोलैरिटी। तो हमने इस पे ई पे कॉन्फ़िगर किया 8 नंबर जो वायर है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, इसकी आउटपुट हमने कॉन्फ़िगर करनी है, वो है यहाँ पर। ये इसका आउटपुट का पेज है, जैसे कि ये आप सारी आउटपुट देख सकते हैं। ये ज़ीरो से लेके ये सारी चलती जा रही है तकरीबन। ये यहाँ तक 97 आउटपुट है। तो जो दोस्त स्टॉप की एनर्जाइज की कह रहे हैं वो यहाँ पे आती है, ये एनर्जाइज टू स्टॉप 30 नंबर एनर्जाइज टू स्टॉप। तो जैसे हम यहाँ पे एनर्जाइज करते हैं स्टॉप को तो वहाँ पे एक आउटपुट जनरेट हो जाती है। तो ये मैं आपको सेटिंग करके भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं मॉड्यूल वाली साइड पे। ये हम आ गए यहाँ पे सेटिंग में। ये 1 आ गया। ये जो होता है ना ये वाले पैरामीटर ये होते हैं पूरा 100 ऊपर जाने के लिए। और ये जो पैरामीटर होते हैं ये 1 बाई 1 ऊपर जाने के लिए होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने किस में जाना है, हमने जाना है 400 में और यहाँ पे जाना है ई वाले सेशन में। ये पहले बी सी, ये डी आ गया हमारा, ये ई आ गया। यहाँ से इसको हमने ब्लिंकिंग करना है और इसको हमने करना है जी 430 पे। ये हमारा 30 आ गया। अच्छा वीवर्स,
और ये वाला आपने ज़ीरो ही रखना है। अगर आप इसको 1 करते हैं तो ये आपका बल्ब मुसलसल ऑन रहेगा। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम इसको ज़ीरो पे ना आपको करके दिखाते हैं। ये हमने ना यहाँ से सेटिंग सेव कर दी है, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब हम ना यहाँ से जनरेटर को चलाते हैं। पहले मैंने आपको स्टॉप का बटन दबा के दिखाया था कि ये ऑन नहीं हुआ था। तो अभी ये हमारा जनरेटर समझने स्टार्ट हो रहा है। ये इसी ना क्रैंकिंग हो रही है जनरेटर्स की। तो अभी ये समझना है कि हमारा ये जनरेटर चल रहा है और इसको हमने स्टॉप करना है। तो यहाँ से ये अभी हम इसको चलें करते हैं व्यूअर स्टॉप, देखते हैं बल्ब जलता है या नहीं। अभी ये देखें, ये बल्ब जला है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए जला है। अब हम चाहते हैं कि इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने फिर इसको जाना है सेटिंग में से। ये आप यहाँ पे आ गए, यहाँ से आपने इसकी अब जाना है टाइम वाले सेशन में। ये हमारा सारा टाइम शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अभी हमारा टाइमर जो है अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा टाइमिंग है। तो हमने यहाँ पे जाना है ये वाला 512 में, एनर्जाइज टू स्टॉप सोलेनॉइड होल 512 में। तो 512 में जाके अब हम देखते हैं कि इसकी टाइमिंग किस तरह से और कितनी देर के लिए होती है। खैर चलें जी, अब हम जाते हैं 512 की रेंज में। ये अब हमारा 512 है। इसको ब्लिंक करते हैं, इसको कर लेते हैं जी 10 सेकंड। ये 10 सेकंड, इसको कर लेते हैं सेव। ये सेव हो गया। फिर से हम जनरेटर चलाते हैं और देखते हैं। चलें बंद करके देखते हैं अभी क्या बनता है। बल्ब जल गया है। अब देखते हैं बल्ब कितनी देर चलता रहता है। 1 2 3 4 5, ये देखें तो ये पहले से ज़्यादा चल रहा है। अगर आप चाहते हैं इससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा चल जाए तो इसको हम और टाइम ज़्यादा दे देंगे। तो टाइम ज़्यादा देने के लिए आपने जाना है 500, यहाँ से आपने चले जाना है 512 पे। यह हमने 10 सेकंड की है। अभी हम इसको कर देते हैं 20 सेकंड। ये तो अभी फिर देखते हैं इसकी टाइमिंग थोड़ी और ज़्यादा हुई है या नहीं। पहले जनरेटर चला लेते हैं। अब जनरेटर जो है, अब जनरेटर बंद करके देखते हैं। ये जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये देखें तकरीबन ये 20 सेकंड तक ये आपका बल्ब ऑन रहा है। अच्छा व्यूअर्स, ये तो हो गया था ये। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसको अभी हम कर देते हैं 512 को। ये टाइम हम कर देते हैं 0। ये टाइम 0 कर दिया।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ना फ़ौरन बंद हो जाएगा। चलिए ये अब मैं इसको, ये देखें, ये फ़ौरन बंद हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुसलसल ऑन रहे जब तक हमारा जनरेटर स्टॉप रहे, तो उसकी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए अगर ये बल्ब हमारा बंद ना हो जब तक हम इसका स्टॉप का बटन दबाई रखें। तो इसको हम चलते हैं जी अब फिर 400 और ये ई पे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी शुरू वाली सारी जो हैं वो जितनी भी पिन हैं वो सारी बिज़ी हैं, यानी 1-2 पिन पे हमारी सप्लाई आ जाती है, 3-4 पे हमारा फ्यूज सेल्फ आ जाता है, 5-6 पे हमारे कॉन्टैक्टर्स आ जाते हैं, तो 7 एक बजती है। ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा 1-2 हमारी सप्लाई आ गई, 3-4 पे हमारा फ्यूज सेल्फ आ गया, 5 में हमारी डेनमो आ गई, और ये 6-7 पे हमारे ये आ गए जनरेटर्स के और मेन के, और ये 8 और ये 9। तो मैंने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो वाली है ना, इस पे मैंने ये वायर लगाई हुई है आउटपुट पे। तो मैं आपको दिखाने लगा था, अगर इसको आप मुसलसल ऑन चाहते हैं कि ये मुसलसल ऑन रहे, तो आपने ये 0 की बजाय ना इसको आपने कर देना है 1 पे। ये अब ये स्टॉप पे ना, ये देखें ये बल्ब आपका ऑटोमेटिक जल गया जैसे ही हमारा ये स्टॉप पे आया, और ये कंटिन्यू आउटपुट जलती रहेगी जब तक ये स्टॉप पे है। तो ये इसकी एक है थी जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जबकि ये मैंने इसको ऑटो भी दबा दिया तब भी ये लाइट इसकी परमानेंट ऑन है। अब देखते हैं कि इधर कोई अलार्म आता है, ये लाइट बंद होती है या मुसलसल ही चलती रहती है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है हमारी लाइट, ये समझें कि हमारी ये परमानेंट चल रही है। तो आपको अगर ये 0 पे ये परमानेंट लाइट चाहिए है स्टॉप के बटन पे, तो फिर आप इसको ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो आपका है 409, ये 30 पे ही रहेगा, और ये जो 410 है ये 1 पे है। तो ये आपका बल्ब मुसलसल चलता रहेगा। तो आपने इसको रखना है 0 पे। 0 पे रखने से ये आपका बल्ब थोड़ी देर के लिए चलता है फिर बंद हो जाता है। ये देखें, ये अगर आपको इसकी टाइमिंग इतनी चाहिए तो ठीक है, अगर आप टाइम इसका ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है जनाब, आपने जाना है, मैं रिपीट इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि जो दोस्तों को नहीं समझ आती वो अच्छी तरह इस पे अमल कर सकें। ये 512 पे, 512 को जाके आपने जितना भी इसका टाइम रखना है, ये
1 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड रख देते हैं, ये 30 सेकंड, ताकि आपको पता चल जाए कि जितना टाइम रखेंगे उस टाइम के मुताबिक ये आपकी एडजस्टिंग बल्ब चलता रहेगा। चलिए अब इसको बंद करके देखते हैं। ये अब आपका बल्ब जल गया है। अब मैं गिनती काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 19 30 तकरीबन ये 30 सेकंड तक ये बल्ब बंद हो गया। अच्छा व्यूअर्स, ये तो हो गई इसकी सारी पेपर की और इसकी मैनुअल सेटिंग बल्ब के साथ। अब मैं आपको ना कंप्यूटर पे भी इसकी समझा देता हूँ, ताकि एक ही वीडियो में आपको सारी समझ आ जाए। तो वीडियो प्लीज़ पूरी वॉच किया करें, और उस चैनल को जो दोस्त न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो ओल्ड हैं वो प्लीज़ मेरी सारी वीडियो वॉच करें, ताकि उनको वीडियो पे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी कंप्यूटर पे भी जाके मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि कंप्यूटर से किस तरह कॉन्फ़िगर करनी है। जो दोस्त लैपटॉप यूज़ करते हैं उनको लैपटॉप पे भी इसका तरीका पता चल जाए। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने ना ये डीसी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है, जिसको हमने ये पहले यहाँ से ना ऑन किया हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ, ताकि आपका टाइम ज़ाया होने से थोड़ा बच जाए। तो इसको ये हमने ये फ़ाइल ऑन कर ली। तो हमने सबसे पहले जाना है यहाँ पे डिजिटल आउटपुट में, ये आउटपुट कर ली। ये हमारी आउटपुट ई है। तो ये अभी कॉमन शटडाउन पे है। तो आपने यहाँ से इसको, ये तीर का जो निशान है ना, इसको दबाना है, और यहाँ से आपने इधर नीचे आ जाना है। ये ई वाले सेक्शन में ना, जो ये वाला, ये आप दे सकते हैं एनर्जाइज टू स्टॉप। ये आपने यहाँ पे एनर्जाइज टू स्टॉप कर देनी है, और यहाँ से आपने ये क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट टाइमर्स में। ये आपके टाइमर है सारे। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि एनर्जाइज टू स्टॉप का नहीं है, इधर लोड टाइमर में है, ये एनर्जाइज टू होल्ड। तो यहाँ से आपने ये जितना भी आपने बढ़ाना चाहते हैं आप ये बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से ऐसे वापस आके, ये जो सेव का बटन होता है ना, ये वाला राइट टू मॉड्यूल, तो यहाँ से आपने इसको सेव ज़रूर करना है। ये अभी कह रहा है प्लीज़ कनेक्ट एंड और सेलेक्ट मॉड्यूल, तो मैंने मॉड्यूल नहीं लगाया हुआ ये, इसलिए ये यहाँ पे वो राइट की नहीं दे रहा, वरना ये यहाँ से ये देखिए राइट टू मॉड्यूल, ये तो ये राइट टू मॉड्यूल हो जाता है। तो बस इतना सा ये काम है। तो इसके बाद ये सेटिंग आपकी सेफ हो जाएगी। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।